रामू चिड़िया और श्यामू चिड़िया की पतंगबाजी। मकर संक्रांति का दिन था। मम्मी किचन में बिजी थी। पापा मोबाइल पे व्हाट्सएप चला रहे थे और चिड़िया श्यामू चिड़िया रामू चिड़िया पतंग के तरह इधर उधर उड़ रहे थे। पतंगबाजी करने के लिए दोनों चिड़िया बहुत ही उत्साहित थे। पापा चलिए ना पतंग लाने। हाँ हाँ, बस 5 मिनट व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दूँ, फिर चले जाएंगे। तब तक रामू चिड़िया और श्यामू चिड़िया के दोस्त लोग पतंग लेकर आ जाते हैं। श्यामू बोला, तुम सब लकी हो यार, तुम्हारे हाथों में पतंग है। हमने तो अभी तक पतंग भी नहीं खरीदी। दोस्त बोला, अरे जल्दी जाओ, नहीं तो सारी पतंग खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहकर सभी दोस्त चले गए। 5 मिनट खत्म हो गए और पापा बोले, चलो बच्चों पतंग लाते हैं। रामू चिड़िया और श्यामू चिड़िया खुश हो गए। रामू बोला, हाँ पापा जल्दी चलो। तभी मम्मी ने किचन से आवाज लगाई, अरे कोई तो मेरी मदद करो, त्योहार का दिन है, अकेले क्या मम्मी की बातें सुनकर रामू चिड़िया चिल्लाया, अरे मम्मी मैं पतंग लेने जा रहे हैं। मम्मी बोली, अरे बाद में जाना, पहले मेरी मदद करो। पापा बोले, अरे पतंग कहाँ भागे जा रहे हैं, तुम दोनों जाकर मम्मी की मदद करो, बेचारी अकेले काम कर रही है। तब तक मैं दोस्त को व्हाट्सएप कर देता हूँ, वो लोग भी आ जाए तिल मिठाइयाँ खाने। रामू चिड़िया और श्यामू चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। बेचारों ने गुस्सा कंट्रोल किया और किचन की ओर गए। मम्मी बोली, तुम गोल कूट दो और तुम श्यामू तिल कूट दो, तब तक मैं काजू की टुकड़े करती हूँ। रामू चिड़िया गोल कूटने लगा, श्यामू तिल कूटने लगी। फिर मिलकर मिठाइयाँ तैयार किया। 1 घंटे बाद सारी मिठाइयाँ बन गए। रामू चिड़िया बोल रहा, चलिए मम्मी बाय। यह ऐसा कहकर किचन से भाग गए। रामू और श्यामू चिड़िया को भागते हुए पापा देखा तो बोला, अरे रुको, मैं भी। पापा भी दोनों के पीछे दौड़ पड़े। रामू चिड़िया श्यामू चिड़िया दुकान में गए तो उसे एक भी पतंग नहीं दिखाई दी। रामू चिड़िया बोला, कौवा अंकल पतंग कहाँ है। कौवा बोला, बेटा पतंग तो सारी समाप्त हो गई, आपको जल्दी आना चाहिए था। रामू चिड़िया और श्यामू चिड़िया आँख में आंसू आ गए। वो रोते हुए चले गए। दोनों पापा मम्मी से नाराज थे। कुछ देर बाद पापा रंगीन कागज हाथ में लेते हुए आए तो मम्मी पूछने लगी, क्या हुआ बच्चों को, दोनों काफ़ी गुस्सा है। पापा बोले, हमारी गलती है, हमें पहले से पतंग का इंतजाम कर लेना चाहिए था, पतंग खत्म हो गए इसलिए गुस्सा है बच्चों। दुकान से कुछ रंगीन कागज और पतंग का सामान लाया था, देखते हैं बना। BS कार्टून हब को सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक करें। रामू और श्यामू की 26 जनवरी का दिन था। सुबह सुबह रामू और श्यामू एक साथ सोकर उठता है। रामू बोला, आज हम लोग जल्दी उठ गए। श्यामू बोला, हाँ हाँ, क्योंकि आज हमारे देश का महत्वपूर्ण दिन है, 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे। इतना में ही रामू और श्यामू की मम्मी आती है।
मम्मी बोली, बच्चों तैयार हो जाओ, आज 26 जनवरी है। श्याम बोला, हाँ हाँ मम्मी, आज हम लोगों के स्कूल में जलेबी मिठाइयाँ मिलने वाले हैं। मैं भी बहुत मिठाइयाँ खाऊंगा और तिरंगा लहराऊंगा। इतना में ही रामू और श्यामू चिड़िया का पापा भी आ जाते हैं। पापा बोले, बच्चों आज हम लोग भी चलेंगे, क्योंकि आपके रहीम सर ने 26 जनवरी मनाने के लिए इस उत्सव पे हम लोगों को भी इनवाइट किए हैं। ये बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हुआ। रामू बोला, वाह पापा, आज मजा आएगा। हम लोग एक साथ देश के तिरंगे को सलामी देंगे। पापा बोले, हाँ जल्दी तैयार हो जाओ। रामू श्यामू बोला, ओके पापा जी। रामू चिड़िया, श्यामू चिड़िया और उनके पापा मम्मी स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। रामू बोला, पापा हम लोग ने तो तिरंगा नहीं लिए, तिरंगा का सलामी कैसे देंगे? पापा बोले, मैं कल मार्केट से कुछ तिरंगा लाया था, देखो सामने वाला कमरा में होगा। फिर सभी एक साथ तिरंगा लेकर स्कूल की ओर चल दिया। कुछ टाइम बाद रामू श्यामू और उसके पापा मम्मी स्कूल पहुंचा। स्कूल में उत्सव का माहौल था। राइम टीचर ने माइक में बोला, तिरंगे को सलामी देने के लिए बच्चों एक साइड लाइन में खड़े हो जाए और पेरेंट्स एक साइड लाइन में खड़े हो जाए। कुछ ही देर में लास्ट गान गाकर तिरंगे को सलामी देना स्टार्ट हो गया। जन गण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नाम है जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जया है, भारत भाग्य विधाता। जया है जया है जया है, जय 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 जया है, भारत माता की जय। टीचर बोला, बच्चों 26 जनवरी के अवसर पर कुछ कोई बोलना चाहता है? रामू बोला, ये शेर मैं शैली सुनाना चाहता हूँ। टीचर बोला, तो फिर आओ सुनाओ। रामू पहुँचता है और माइक हाथ में लेकर अपना शायरी सुनाना स्टार्ट करता है। झुक कर सलाम करे उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आया हो। खुश नसीब होता है वो खून, जो देश के काम आता हो। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। VS कार्टून हब को सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक कमेंट करें। एक प्यासा कौवा वृक्ष पर बैठा हुआ था। वह बहुत देर बाद आकाश की ओर उड़ान भरता है और वह इधर उधर पानी के तलाश में भटकता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिर कुछ देर बाद अचानक पानी का घड़ा दिखता है और वह आकर सीधा घड़ा पर बैठ जाता है और वह खुशी के मारे सोचने लगता है। और फिर कुछ देर बाद उसे याद आता है पानी भी मुझे पीना है और पीने लगता है।
पानी पीकर वह आकाश की ओर फिर उड़ान भरता है और वह आनंद लेते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। तो हमारा कार्टून वीडियो कैसा? किसी एक पेड़ पे कौवा और कौवी अपने बच्चों के साथ रहता था। एक दिन कौवा अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में निकलता है। वह बहुत दूर तक जाता है। फिर वह खेतों की ओर नीचे उतरता है। वहाँ पर वह अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आराम करता है। फिर भोजन को लेकर अपने घोंसलों की ओर चल पड़ता है। वह अपने घोंसले पहुंचकर बच्चों को भोजन कराता है। बच्चों, अपने माता पिता का आदर किया करो, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है। प्लीज़ हमारे VS कार्टून हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उठ जाओ बच्चों, देखो सुबह हो गई है और आज हमें भोजन लेने भी दूसरे जंगल जाना होगा। सुनकर रामू श्यामू तुरंत उठकर बैठ जाते हैं। दूसरे जंगल? आज तो मजा ही आ जाएगा। आज हमें ज्यादा उड़ने का मौका मिलेगा। मम्मा, मुझे उड़ने में बहुत मजा आता है। मेरा तो मन करता है कि मैं अभी नया नया उड़ना सीखा है ना, इसलिए तुम्हारा ये शौक जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सारी उम्र उड़ना ही है तुम्हें। वो सब ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ सुनामी और सोना आ जाती है। पिंकी, जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो गई है। दोस्तों, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन क्या आप सबको अच्छी सी जानकारी है दूसरे जंगल में हमें भोजन मिल जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि इतना सफर भी करे और शाम को भूखे ही लौट कर आना पड़े। मेरी बहन ने बताया था कल शाम मुझे वहाँ दूसरे जंगल में इतना भोजन है कि पेट भरने के बाद हम अपने घर भी ला सकते हैं। आज तो मैं इतना भोजन खाऊंगी कि 2-3 दिन तक भूखे ना लगे। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। तो फिर चले। वो सब दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। सब बहुत खुश थे क्योंकि वो सब इकट्ठे थे और मौसम भी बहुत अच्छा था, लेकिन हवा थोड़ी तेज थी, इतनी भी नहीं कि वो उड़ ना सके, इसलिए वो तो बहुत अच्छे से उड़ रहे थे। रामू और श्यामू को उड़ने का कुछ ज़्यादा ही शौक था और फिर वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाता है और वो सब वहाँ एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। तुम्हारी बहन तो सच्ची बता रही थी, यहाँ तो इतने दाना है, ज्यादा भोजन है, हर तरफ फल और दाना ही दाना है। याद रखना, शाम होने से पहले हम सब इसी पेड़ पे इकट्ठे हो जाना है और फिर यहाँ से ही वापस हो लेंगे। और फिर सुनामी और सोना एक दिशा में उड़ जाते हैं। बच्चों, तुम्हें फल खाना है या और कुछ?
हमें तो खाएंगे चावल। चावल बहुत पसंद है। चावल तो पास में ही है। तुम दोनों सामने जाओ और चावल खा लो, लेकिन कहीं दूर नहीं जाना और दोनों साथ साथ ही रहना। जाओ और थोड़ी मौज मस्ती कर लो और उड़ना भी। फिर वो दोनों बहन भाई चावल खाने चले जाते हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा फल है। अब तो हम हर रोज यहाँ आ जाया करेंगे। ऐसा कहते हुए पिंकी भी कोई फल खाने थोड़ा दूर चली जाती है। सब बहुत खुश थे, लेकिन मौसम बदलने का कब पता चलता है। वो सब इधर उधर थे, जानते थे कि इस जंगल में तो तेज आंधी आने वाली है। और फिर हवा थोड़ी तेज होती है, बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है धीरे धीरे, और जंगल में तो आंधी शुरू हो जाती है। सोना सोना, मेरे पास आ जाओ। हवा बहुत तेज है, अगर उड़े तो हम भी हवा के साथ ही उड़ जाएंगे। और वो दोनों एक बड़े पेड़ के साथ जा लगे। रामू और श्यामू तो अभी छोटे थे, वो बहुत डर जाते हैं। हवा बहुत तेज है श्यामू, अम्मा कहती है कि ऐसी हवा में उड़ते नहीं, हम ही बैठकर हवा के रुकने का इंतजार करते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसी अचानक से मौसम बदल गया। मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, वो तो बहुत डर गए होंगे। मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा। क्या करूं? कैसे उड़ूंगा इतनी तेज हवा में? लेकिन वो अपने बच्चों को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो तेज हवा की परवाह किए बगैर वहाँ से उड़ती है। लेकिन वह खुद पर काबू न कर पा रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी उड़ने की, लेकिन हवा थी कि इतनी तेज थी, उसे दूसरी दिशा में खींचे चले जा रही थी। फिर एक तेज हवा का झोंका आता है जो को उड़ाते हुए दूर ले जाता है। एक बड़े पेड़ से टकराने के बाद पिंकी चिड़िया वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सोना, चुप कर जाओ ना, ना रो। अगर तुम रोओगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। हमारी मम्मा कहाँ है? वो क्यों नहीं आई अभी तक? अब आते हैं, जैसे ही रुकेगी तो अम्मा आ जाएगी और हम सब जैसे हंसी खुशी आए थे वैसे ही वापस लौट जाएंगे। और फिर काफी देर के बाद हवा रुक जाती है। ऐसा तूफान तो मैंने पहली बार सुना। अब हमें यहाँ से उड़ना होगा और अपने दूसरे दोस्तों के पास जाना चाहिए। और फिर रामू और श्यामू वापस उस पेड़ की तरफ उड़ते हैं जहाँ उन्हें इकट्ठे होने था। सोना भी वहाँ पहुँच चुका था। पिंकी कहाँ है? हवा तो रुक गई है और शाम भी होने वाली है। वो क्यों नहीं आया अभी तक? इससे पहले तो रात हो जाए, हमें उन्हें ढूंढना होगा। और वो सब उन्हें ढूंढने के लिए उठते हैं। वो उन्हें इधर उधर देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेज हवा में किसी पेड़ से टकरा गई हो। और फिर पिंकी चिड़िया को ढूंढने चले जाते हैं। और फिर शाम हो जाती है, रोशनी बहुत तेजी से कम हो जाती रही। चिड़िया ने आसपास में सभी जगहों पर देखते हैं, लेकिन पिंकी चिड़िया तो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो उन्हें दिखाई देती भी कैसे, क्योंकि पिंकी चिड़िया तो तेज हवा के कारण बहुत दूर एक पहाड़ के पास गिरी पड़ी थी। अगर रात हो गई तो हमें दिशा का पता नहीं चलेगा और बच्चे भी साथ में है। अब हमें वापस लौटना होगा। ये सुनकर वो बच्चे तो जोर जोर से रोने लग जाते हैं। नहीं, हम अपनी मम्मा के बिना वापस नहीं जाएंगे। हमारी मम्मा कहाँ खो गई? अम्मा लौट आओ, देखो रात होने को है।
सोना, हम अम्मा के दोस्तों के साथ ही घर लौट जाते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। ओ बच्चों, अगर तुम्हारी माँ चिंता हुई तो जरूर लौट आएगी। आज ना अभी तो कल सुबह तक में लौट आएगी। तुम अपनी जिंदगी को खतरे में ना डालो और हमारे साथ चलो। और बच्चों को अपने साथ लेकर वापस हो लेते हैं। ऐसा भूल जाते हैं, तुम्हारी अम्मा जरूर लौट आएगी। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, आप तो कहते थे कि शाम होने से पहले ही घर लौट आते हैं, लेकिन अम्मा अब तक आप क्यों नहीं आई? अम्मा लौट आए, मुझे आपके बिना कैसे नींद आएगी? वो दोनों बहन भाई ऐसे ही रोते रहते हैं। वो पक्षी ही कहीं से वापस अपने घर लौट रहा था और फिर उसकी नज़र नीचे एक बड़े पेड़ के पास पिंकी चिड़िया पर पड़ती है। वो पक्षी उसके पास आता है। ए चिड़िया तो हमारे जंगल की भी नहीं है, इसका तो एक पेड़ भी घायल है, मैं इसे अपने घर ले जाता। वो पक्षी पिंकी चिड़िया को अपने घर में ले जाता है और उसके पंख पर पट्टी कर देता है, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो पक्षी उसके पास ही बैठा हुआ है। सुनामी चाहे आज तुम आ गई है। ये चिड़िया रात को मुझे मिली थी, गिरी पड़ी थी बेचारी, लेकिन अभी तक इसे होश नहीं आया। अरे ये तो पिंकी चिड़िया है। कल शाम जो जंगल में तेज तूफान आया था, उसी तूफान में फंसी थी। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि पिंकी चिड़िया की अपनी आंखें खोलती है। सोना, मेरी बच्ची, मेरी मोना, कहाँ हो? तुम मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चों। सुनामी और वो पक्षी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। पिंकी चिड़िया, तुम अपने घर से बहुत दूर हो, तुम तो गिरी पड़ी थी पहाड़ों पे। और फिर चिड़िया को सभी याद आ जाता है कि कैसे तेज हवा में वो उड़ गई थी, फिर कैसे वो पेड़ से टकराई। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मेरे बच्चे रो रहे होंगे, मैं अब ठीक हूँ, मुझे मेरे घर लौटना होगा। और फिर पिंकी को साथ लेकर उसके जंगल की तरफ उड़ता है। चिड़िया को तो अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी। उसके पंख में थोड़ा दर्द था, लेकिन वो तो बहुत तेज उड़ रही थी, उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। और फिर सुनामी जल्द ही पिंकी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं। दोनों बच्चों के आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वो आंसू खुशी के आंसू थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तेज बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी ज़्यादा थी, ये सारे पक्षियों के घोंसले पानी में बह गए। ज़्यादातर पक्षी पानी में डूबकर अपनी जान गंवा बैठे, तो किसी ने पेड़ की डाली का सहारा लेकर अपनी जान बचाई थी। अब देखते हैं आगे। तभी पिंकी चिड़िया वहाँ पर एक नाव लेकर आ जाती है। अरे दोस्तों, जल्द से इस नाव में आ जाओ, हमें और चिड़ियों को बचाना है। दोनों नाव पर सवार हो गए। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती गई, जंगल के बचे खुशे पक्षी नाव में सवार हो गए। बारिश से बचने के लिए चिड़िया ने गुफा में ठहरने का फैसला ले लिया। 3 दिन बारिश तेज चलती रही और धीरे धीरे बारिश कम हो गई। चिड़िया ने सूखे में पानी की परेशानी से बचने के लिए नदी के ऊपर एक बांध बनवाया था, लेकिन अचानक से आई इस बाढ़ की वजह से वो बांध टूट गया और सारा पानी नदी से होकर समंदर में चला गया। गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला था। जंगल में अब सिर्फ
दो ही परेशानियां होने वाली थी, एक पानी की तो एक अनाज की। सारी चिड़ियों ने अनाज का प्रबंध कर दिया है, लेकिन पानी की समस्या का उपाय अभी तक नहीं निकल पाया है। इस समस्या पर सोच विचार करने के लिए जंगल के सारे पंछी जंगल में एक जगह में इकट्ठा हो गए। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है पिछले साल हमें पानी की कितनी समस्या हुई थी। जो पक्षी दूर तक उड़ सकते थे उन्होंने अपने पानी का प्रबंध तो कर लिया, लेकिन जो पक्षी दूर तक नहीं जा सकते थे वो पानी में डूब करके वहां पर ही मर गए। इस साल पानी की समस्या से बचने के लिए हमने नदी में एक बांध बनाया था, लेकिन अचानक से आई इस बात की वजह से वो बांध भी टूट गया। अब जंगल के तालाब में थोड़ा ही पानी बचा है। आप सब चिंता मत करो, हमने इस पर एक उपाय निकाला है। हमने जंगल के बीचों बीच एक वाटर बैंक शुरू किया है। तालाब का पानी सूखने से पहले ही वो पानी हमें वाटर बैंक में भरना है, और जो भी इसके लिए मदद करेगा उन्हें पूरी गर्मियों के मौसम में मुफ्त में पानी दिया जाएगा। तो फिर तैयार हैं आप सब? सारे पक्षी पिंकी चिड़िया के उपाय से बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने अपना काम शुरू किया। जो पक्षी जितना पानी ला सकता था उसने उतना पानी लाकर वाटर बैंक में जमा कर दिया। 2 से 3 दिन में सारे पंछियों ने मिलकर वाटर बैंक भर दिया। दोस्तों, अब हमें ऐसे 2 पंचों की जरूरत है जो इस वाटर बैंक को अपनी ईमानदारी से चला सके। उनके रहने का और खाने का सारा इंतजाम जंगलों से किया जाएगा। सूखे का मौसम खत्म होने के बाद उनको पूरा साल तक चलेगा। इतना अनाज इनाम के तौर पर दिया जाएगा। इनाम की बात सुनते ही श्यामू और सोना आगे आ जाते हैं। ये अच्छी बात है, तुम दोनों सामने आ गए। अगले दिन से दोनों की ड्यूटी शुरू हो जाती है। जैसी तय हुआ था वैसे ही दोनों चिड़िया ड्यूटी पे आ जाता है। श्यामू का बस एक ही काम था, सारे पक्षियों को बारी बारी से पानी बांटना और वाटर बैंक की रक्षा करना। श्यामू जी, हमारे घर में बहुत मेहमान आए हैं और रात में पार्टी भी रखी है। अगर कुछ हो सके तो क्या आप मुझे ज्यादा पानी दे सकते हैं? एकदम से श्यामू इधर उधर देखने लगा। अरे जामिमन, जरा धीरे से बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो हम दोनों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। और कौन से मेहमान आने वाले हैं? कृपया तुम्हें देखने के लिए एक लड़की वाले आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं, मेरी बहन। तो फिर ठीक है, तुम्हें जितना पानी चाहिए उतना दे दूंगा। इतना कहकर श्यामू उसकी दोस्तों को बहुत सारा पानी दे देता है। पूनम मौसी उन दोनों की बात चुपके से सुन रही थी। मुझे तो पहले से ही शक था तुझ पर। तू इतना बेईमान है, इसकी रक्षा कैसे करेगा? और तूने पहले ही दिन ये साबित भी कर दिया। और कल हम उधर मल के पानी भर लेते तब तो तू नहीं आई कनमुही कहेगी। श्यामू जी, आप भी देख लीजिए, मैं तो चली मुझे देखने के लिए। अरे मेरे नहीं, मतलब मेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले जो आने वाले हैं। पूनम मौसी, मेरी बात सुनिए ना। तो कुछ मत बोल श्यामू, ये बात मैं जाकर पिंकी चिड़िया को बताने वाली हूँ। नहीं नहीं पूनम मौसी, आप पिंकी जी को कुछ मत बताना। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। अब मुझे पानी दे दो, आज से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। हाँ पूनम मौसी, ये लो पानी। नहीं है बात यहाँ पर ही रफा दफा कर दो। पूनम मौसी बहुत सारी पानी लेकर खुशी खुशी अपने घोंसले में आ जाती है। आई माँ, हम मर गई जी। मेरे पेट में अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया,
लगता है मेरे पेट में श्यामों का सीक्रेट है, उसी वजह से ये दर्द हो रहा है। ये बात मुझे किसी को बताना पड़ेगी, तभी ये दर्द शांत होगा। पूनम मौसी सीधा निकल के पिंकी के पास आ जाती है। अरे पिंकी जी, आपको क्या बताऊं, वाटर बैंक में श्यामू बहुत काराबाजारी कर रहा है। वो अपनी बिरादरी में हद से ज्यादा पानी बांट रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा पिंकी जी, तो वाटर बैंक कर सकते हैं नष्ट हो जाएगा। ठीक है पूनम मौसी, मैं अभी इसकी छानबीन करता हूँ। अब मुझे लगता है मेरे पेट का दर्द कम हो गया। पूनम चिड़िया और कुछ चिड़ियाँ वाटर बैंक की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे सोनामी, तुम फिर से आ गई। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं खुद ही तुम्हारे पास पानी लेकर आ जाता। ऊपर से पिंकी और चिड़िया सारी बात देख रहे थे। जैसे ही श्यामू ने पानी देना शुरू कर दिया, पिंकी चिड़िया ने श्यामू को रंगे हाथ पकड़ लिया। रुक जा श्यामू, हमने सब कुछ देख लिया। तुम कैसे काराबाजारी कर रहे हो? मैं इसी वक्त मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। चावस पूनम मौसी, हमें आपकी तरफ से ईमानदारी पक्षियों की जरूरत है। आज से श्यामू की जगह आप काम करोगी। पूनम मौसी मन ही मन में कहने लगी, अरे मैंने ये क्या कर दिया? बैठे बैठे ही ये काम मेरे गले पड़ गया। तो आपने ये अच्छा नहीं किया पूनम मौसी, इसका बदला मैं लेकर ही रहूँगा। मैं भी देखता हूँ कि कैसे आप ईमानदारी से काम करती हो। पूनम मौसी अपने काम पर लग जाती है। रात होने से पहले ये सोना वहाँ पर आ जाता है। पूनम मौसी सोना पर भड़क जाती है। अरे ये क्या सोना, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं अभी से तुमको बता रही हूँ, तुम जल्दी आ गए इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी जल्दी आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं पूनम मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने समय पे ही आ जाए करो। मेरा घर बहुत दूर है, इसलिए मैं घर से जरा जल्दी ही निकलती हूँ। रात होने पर श्याम वहाँ पर आ जाता है। सोना, कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अरे मैं यहाँ पर हूँ, तुम वहाँ पर क्या देख रही हो? अरे अरे मैं पानी की जांच कर रहा था, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। चलो ऐसा कहकर श्यामू वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही मीनू मौसी की ड्यूटी शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? सारा पानी कहाँ चला गया? पूनम मौसी कि ऐसा कहते हैं, सारे पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। सारी चकित होकर वाटर बैंक की तरफ देखते हैं। उन्होंने देखा तो वाटर बैंक का पानी सारा गायब हो गया था और कुछ पानी जमीन पर फैला हुआ था। अरे कल मुझे तो रात में कहाँ गई थी? क्या घोड़े बेच के सो रही थी तो ये सारे पानी खत्म हो गया? मुझे तो लगता है ये तेरी चाल है। सब शांत हो जाओ, सोना नहीं, ये सब की उसकी मजबूरी थी। ये सब उसने जानबूझकर तो नहीं की। अब हम सबको उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। श्यामू को वाटर बैंक की तरफ एक अलग ही पंख दिखाई देते हैं। पिंकी, ये देखो, एक काम हमारे बाजू वाले जंगल के पक्षियों ने किया है और ये रहा इसका सबूत। हमें उनको नंगे हाथ पकड़ना होगा, इसलिए हमें एक ही योजना बनानी पड़ेगी। सारे पक्षी आपस में बातचीत करने लगे। रोज की तरह सोना को पहरेदारी के लिए बिठा दिया जाता है। सब झाड़ियों में छुप गए थे, लेकिन तभी आधी रात को कुछ पक्षी वहां पर आ जाते हैं।
खाली वोटर बैंक देखकर वो सब चौंक जाते हैं। तभी सारे पक्षी मिलकर उन पर चार फेंक देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं। जुगनू की वजह से वहाँ पर उजाला हो जाता है। सब देखते हैं कि क्या वो पक्षी तो उनकी जंगल के थे ही नहीं। तुम सब कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गए? तुम हमारे जंगल के नहीं दिख रहे हो। नहीं नहीं, हम इस जंगल के नहीं हैं। हमारा जंगल तो बहुत दूर में है। कभी हमारा जंगल भी बहुत हरा भरा और खुशहाल था। हम सब मिलजुल कर रहते थे, पर हमें आने वाले संकट के बारे में जानकारी नहीं थी। इस आने की लापरवाही की वजह से हमारे जंगल का सारा पानी जहरीला हो गया है। उस वजह से जंगल के बहुत सारे जानवर पक्षी मारे गए। हमें माफ कर दो, ये हमारी मजबूरी थी। हमें पता चला कि तुम्हारे जंगल में पानी की वाटर बैंक शुरू हुई है। हम रोज यहाँ आकर तुम्हारा पानी की ओर आ रहे थे। आप हमें जो सजा देंगे वो हमें। उनकी ये बात सुनकर पिंकी जी चकित हो गई। उसको उन पर दया आ गया। तुम सबने गलती तो की है, पर इसमें आप सबकी मजबूरी थी। मगर पंच होने की वजह से ये मेरा फर्ज है कि मैं आप सबको सजा सुनाऊं। मैं आप सबको इस जंगल में रहने का आदेश देता हूँ और आने वाले 2 से 3 दिन में पानी की बैंक भरने का आदेश देता हूँ। पिंकी का ये फैसला सुनकर सारे पक्षी बहुत खुश हो गए। साथ ही साथ परदेसी पक्षियों ने भी ये फैसला मान लिया। परदेसी पक्षियों को जाल से आज़ाद कर दिया। आने वाले 2 से 3 दिन में सारे पक्षी ने मिलकर पानी की बैंक भर दी। पिंकी का फैसला सारे पंछियों के हित में था। इस वजह से उनको सूखे की कोई परेशानी नहीं आई और जंगल के सारे पक्षी हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।